रिलेशन इन फंक्शन के सीरीज़ में अभी तक हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 इससे जो जस्ट पहले वाला लेक्चर था काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था। वहाँ पे हम लोग बिल्कुल कोर कंसेप्ट सीखे कि डोमेन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहले तो हर एक कंसेप्ट को सीखा, फिर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस किया, और अब लेक्चर नंबर 6 में कुछ क्वेश्चंस हैं डोमेन और रेंज से ही रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/7 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले फॉर डोमेन के लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर डोमेन के लिए कंडीशंस देखते थे x के लिए। डोमेन मीन्स क्या होता है, x होता है। ये दो सेट था हमारे पास, ये डोमेन का सेट था और ये रेंज का सेट था। तो इस क्वेश्चंस को यदि देखें तो इसमें से सबसे पहले यदि कभी भी अब हम लोगों को सोचना है कि इसमें x का क्या वैल्यू हो सकता है, तो x के वैल्यू के लिए हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में x है, तो नीचे कभी भी x का ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे कि नीचे वाला जीरो हो जाए। यदि जीरो हुआ दैट मीन्स ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोग काफ़ी डिटेल में इस बात को सीखे थे। यदि आप लोग को इस लेक्चर को समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आए तो जस्ट आप क्या करना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लेक्चर नंबर 5 का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लेक्चर नंबर 5 को सबसे पहले कंप्लीट करो, फिर जाके लेक्चर नंबर 6 पे आना। तो यहाँ पे तो इसके लिए क्या हम लोगों ने देखा था कि नीचे वाला मेरा फंक्शन में जो है वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनी नंबर बाय जीरो यदि हो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 7 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलो ये अब यहाँ इनइक्वलिटी आया, तो यदि आप अभी तक इनइक्वलिटी नहीं पढ़े हैं तो इनइक्वलिटी को जस्ट लाइक इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए, क्वेश्चंस बन जाएगा। 7 इधर प्लस में है, उधर गया माइनस में, तो मीन्स माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू -7। बोथ साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 7। देखो ये बिल्कुल सही है। यदि आप इस फंक्शन में यहाँ पे 7 पुट करोगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, 1/7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1/0, और ये इन्फानाइट हो जाएगा। और बस 7 को छोड़ने के बाद दुनिया का कोई भी नंबर इसमें आप पुट कर सकते हो। हर एक फंक्शन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं x के जगह, 10 करोड़, बिलियंस, बिलियंस, सब के लिए यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, बट एक्सेप्ट 7। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब क्या होता था कि x का क्या क्या वैल्यू हो सकता था, तो x का टोटल, r मीन्स रियल वैल्यू, पूरी दुनिया में जितनी सारी वैल्यू नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करती है हर एक वैल्यू r का, एक्सेप्ट कौन सा, तो ये 7। तो माइनस ये 7 को हटाना है, तो 7 को इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। मीन्स 7 जो है, 7 को छोड़ के दुनिया का हर एक नंबर क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखो यहाँ से अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हम लोगों ने क्या स्टेप 1 देखा था, स्टेप 1 था हम लोगों का टेल लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, फंक्शन का वैल्यू 1/7 माइनस एक्स, 1/7 माइनस एक्स। इसके बाद क्या करना था, स्टेप 2 में x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस xy इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई y को उधर करना है, x को सेपरेट करना है, दैट मीन्स देखो इसको उधर लेके चले गए, 7y, 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू xy निगेटिव था उधर गया पॉजिटिव, x को अकेले रखना है, x के टर्म में फंक्शन, तो y मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 7y माइनस
दैट इज इक्वल टू एक्स। तो x के टर्म में हम लोग सेपरेट कर लिए मेरा फंक्शन को, मीन्स क्या आया यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 1/y। अब यहाँ के बाद अब आपको फिर हमने क्या बताया था, ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हुआ। जब यहाँ पे लिखने के बाद ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या बात किए थे हम लोग कि लुक एट y, कि y को देखो। अब x को भूल जाना है, इसको ओमिट कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है x से। हम बस y के टर्म में फंक्शन को लाना चाह रहे थे, बिकॉज y मतलब ही रेंज होता है। तो इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ये जो y सेट है f(x) इक्वल्स टू y वाला सेट। तो देखो यहाँ से ऊपर में ना तो रूट है ना ही कुछ है, तो ऊपर में y का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू सपोज दैट -2, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 -1। तो ऊपर में आप y का कोई वैल्यू रखो यहाँ पे, इससे y को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। रूट रहता तो नेगेटिव नहीं रख सकते थे, फ्रैक्शन में रहता तो जीरो नहीं। तो ऊपर वाले y को बोला, y ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पूरा रियल नंबर आप दे दो, दैट डजंट मैटर। बट नीचे वाले y ने कहा नहीं, हम नीचे डिनोमिनेटर में y है, और नीचे का कंडीशन क्या होता है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ से y ने बोला कि मेरा वैल्यू कभी भी क्या करना कि जीरो नहीं लेना, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में y है, y यहाँ पे है, तो y नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो लेंगे फंक्शन ख़त्म, अनडिफाइंड ही हो जाएगा। और उसके बाद ओवरऑल कंप्लीट वैल्यू y का ले सकते हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी एक्सेप्ट जीरो। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज जब लिखना होगा हमको, तो रेंज बराबर टोटल r, सब r मीन्स टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो r माइनस इस तरह से ब्रैकेट जीरो, जैसे कि ऊपर में डोमेन में क्या किए थे, 7 को एक्सेप्ट 7, तो r माइनस 7, रेंज में r माइनस जीरो। एनी प्रॉब्लम, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका फंक्शन है 2/√2x माइनस 5। फॉर डोमेन के लिए लुक एट वाई एक्स का वैल्यू क्या क्या आप पुट कर सकते हो, x का वैल्यू सब कुछ पुट करो, लेकिन नीचे जो है चूँकि x किसके साथ एसोसिएट है, मीन्स किसके साथ है x, तो रूट के अंदर में है। तो रूट के अंदर में है तो रूट का हम लोग को प्रॉपर्टी पता है, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव नंबर हुआ तो इसका मतलब है ये इमेजनरी हो जाएगा, रियल रहेगा ही नहीं, ये इमेजनरी, इस दुनिया से चला जाएगा वो। तो इसलिए ये वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो वैल्यू चल सकता है, रूट के अंदर जीरो नहीं। अब यहाँ पे समझना है एक चीज़, यही रूट यदि डिनो ऊपर रहता, न्यूमरेटर में रहता, इस तरह से रहता कि 2x माइनस 5, तो इसका वैल्यू यदि सपोज करो जीरो भी हो जाता, दैट मीन्स ये कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये नीचे रूट है, नीचे में यदि जीरो होता, 2/0 सपोज करो आ गया, इसका वैल्यू रूट अंडर जीरो, 2x माइनस 5 का वैल्यू, ये वैल्यू यदि जीरो होगा तो दैट मीन्स 2/0, तो भी क्या इन्फानाइट। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, ये इक्वलिटी हटा देना है। इससे पहले जितनी बार सारे रूट का केस किए थे तो वो सारा हम लोगों को न्यूमरेटर ऊपर में आ रहा था फ्रैक्शन का, तो ऊपर में जीरो पॉसिबल था। बट जब ये रूट नीचे आ जाए तो दो कंडीशन, पहला तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी बात जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो के बराबर, रूट के अंदर जीरो ऊपर वैलिड है बट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इक्वलिटी साइन हटा देंगे। तो डोमेन के लिए अब कंडीशन क्या आया यहाँ पे, तो फॉर डोमेन 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं देना है, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है ये चीज़।
बिकॉज इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो जीरो नीचे है, नीचे पॉसिबल नहीं है जीरो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही बात, यदि इनइक्वालिटी नहीं आती है तो इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए, जो इक्वेशन आप पहले पढ़े हुए हैं बचपन में। तो देखो ये 5 निगेटिव में है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो 2x इज ग्रेटर देन 5। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, x इज ग्रेटर देन 5/2। तो क्या आ गया, वैल्यू क्या कह रहा है, ये नंबर लाइन है, यह कहीं 0 होगा कहीं 5/2 होगा, तो x का वैल्यू बोल रहा है इससे इधर। और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ये वैल्यू को छोड़ के, ये वैल्यू को छोड़ के मतलब इंटरवल में कैसे, क्लोज या ओपन, चूंकि इसको छोड़ना है 5/2 को, इससे बड़ा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो मीन्स डोमेन इज इक्वस टू क्या हो गया, डोमेन इज इक्वस टू 5/2 से इन्फिनिटी, बट 5/2 को छोड़ना है इसलिए ओपन ब्रैकेट, इधर से भी ओपन, इन्फिनिटी को कभी शामिल नहीं करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। फॉर रेंज, स्टेप नंबर 1, कंसीडर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू 2/2x - 5। अब क्या करना है, x के टर्म एक्सप्रेस करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ गया, y² इज इक्वल्स टू 4/रूट का स्क्वायर खत्म, तो 2x - 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y² इज इक्वल्स टू y² इंटू 2x - 5 इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2x y² - 5y² इज इक्वल्स टू 4। x को अलग रखना है, इसको यहाँ रखते हैं, बाकी सबको उधर भगा देते हैं। 2xy² इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस में उधर गया प्लस में, 4 + 5y²। x को सिंपली रखना है, सिंपली x को आप रखिए, 4 + 5y² डिवाइडेड बाय 2y²। चलिए अब अपना काम यहाँ से है, अब x को यहाँ से भूल जाओ, x को यहाँ से भूल जाओ, फंक्शन को बस यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे फोकस करना है, लुक एट, यहाँ पे देखिए क्या है, y का, y किससे एसोसिएटेड हुआ, 4 + 5y² / 2y²। तो ऊपर में y का कोई भी वैल्यू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, y² है, ऐसे भी पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर से आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आप चेक करो खुद से। 8 अभी स्टार्टिंग का पीरियड है, 5 6 10 वैल्यू रखो और तब समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे। तो y का कोई वैल्यू ऊपर में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट नीचे डिनोमिनेटर में y है, इसका वैल्यू यदि आप y = 0 ले लेते हो, बस सब चौपट कर देगा, ये सब खत्म हो जाएगा कहानी, नीचे यदि 0 आ गया तो। इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या आया कि y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बाकी y का आप कोई भी वैल्यू ले लो, y का कोई भी वैल्यू रियल ले लो, बट एक्सेप्ट यहाँ से ये टोटल रियल हो सकता है एक्सेप्ट 0। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना था कि जब हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन आता था, यहाँ पे ही हम लोग एक कंडीशन लिखते थे। याद है लेक्चर नंबर 5? अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि आप नहीं देखे उस लेक्चर को तो आप सबसे पहले जाके इस लेक्चर को देखिए। लेक्चर नंबर 5 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वहाँ पे A to Z कंसेप्ट को बिल्कुल डिराइव करके हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। तो देखो यहाँ से 2 ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो वैल्यू बता रहे हैं, x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट के अंदर से कभी भी कुछ निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना। जैसे रूट अंडर डाले 4 तो वैल्यू 2 आया, रूट अंडर 6 तो समथिंग पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगा, रूट अंडर 3 1.73। कभी भी रूट के बाहर से नेगेटिव नहीं निकलता है। रूट अंडर कुछ भी डालो, एनी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर होगा तो इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नीचे भी मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए y का वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y का वैल्यू
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इस कंडीशन में तो 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ऊपर 2 है, नीचे यदि 0 हो गया वैल्यू तो मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप समझो, अच्छा यहाँ पे भी रहने दो, सिंपल सा आप सोचो, y स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का वैल्यू होता है। तो कंडीशन नंबर 1 ये हुआ, कंडीशन नंबर 2 ये हुआ। अब दोनों बोला, अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दोनों लड़ने लगा कि किसका वैल्यू माना जाए। तो हम लोग जैसा कि लेक्चर 5 में देखे थे, तो बात की हम लोग क्या, दोनों पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके पहले बोलेगा वाई, वहाँ से बोल रहा है कि मेरा वैल्यू जो है इस 0 के इधर वाला वैल्यू होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है बिकॉज वाई इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू। अब सेकेंड वाला बोला जाके सर पहले तो हमको 0 नहीं चाहिए, 0 आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरा फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। बोला ठीक है 0 को छोड़ दो। फिर बोला कि हम मेरा जो वैल्यू है हम 0 को छोड़ के कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हमको दे दीजिए दुनिया का रियल नंबर, पूरा नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 0 नहीं चाहिए। और ये बोला 0 के इधर वाला चाहिए। दोनों इसके बाद हम तो क्या फैसला होगा, जो दोनों का कॉमन रीज़न होगा, तो दोनों का कॉमन रीज़न ये वाला रीज़न है, तो इसीलिए हमारा रेंज क्या हो गया, आवर रेंज इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, और 0 को छोड़ना है बिकॉज यहाँ पे 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से भी ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी को कभी नहीं लेते हैं तो इन्फिनिटी के पास भी ओपन इंटरवल। यही हमारा हुआ आंसर। समझ में आया? आप इसे नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी डन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3। चलिए डोमेन के लिए कोई कंडीशन, ऊपर में कोई भी वैल्यू x का आएगा, रूट नहीं है तो सोचना नहीं है, तो x का ऊपर का वैल्यू रियल हो सकता है, 2 3 4 माइनस भी रखेंगे, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके लिए। लेकिन नीचे में मेरा बस एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये इसका वैल्यू x माइनस 3 का वैल्यू जो है ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डोमेन का कंडीशन क्या आ गया, डोमेन का कंडीशन हो गया x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, 3 उधर गया, माइनस में है तो प्लस में, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के दुनिया का हर एक वैल्यू, ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 बाई एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, y एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, x को इधर लाते हैं, y एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाई पॉजिटिव माइनस 5, x को कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5 बाई y माइनस 1 हो गया मेरे पास, प्योर y में फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से लुक एट y, x को भूल जाना है, बस लुक एट y को ओनली देखना है। तो y को देखा तो y से पूछा क्या y, क्या हाल समाचार है, तो y ने कहा लुक एट y ने कहा ठीक है कोई भी वैल्यू हमको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हम रूट के अंदर में है ना कुछ है। लेकिन बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि नीचे में भी हम y हैं और नीचे में है तो मेरा वैल्यू 0 नहीं होने देना, मतलब y माइनस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y माइनस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। देखो 1 रखो ना आप यहाँ पे, फंक्शन भाग जाएगा यहाँ से छोड़ के आपका कॉपी, 1 माइनस 1 0, तो दैट मीन्स यहाँ से रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग रेंज लिखेंगे टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट 1,
यही आपका रेंज। y का हर एक वैल्यू यहाँ पे आपने आ सकता है, पुट हो सकता है, एक्सेप्ट 1 रहेगा तो फंक्शन खत्म। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट कर लिया आपने? ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है आप आईआईटी का प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका आपको डोमेन ओनली निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। देखने में बड़ा फंक्शन लग रहा है, आपको निकालना है डोमेन क्या है इस फंक्शन का। डोमेन इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो ऊपर में मेरे पास x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे रूट के अंदर नहीं है, और ऊपर में प्योर x है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखो, ऊपर में x को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट नीचे देखो, बस नीचे का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहले इसको फैक्टराइज कोई कर लेते हैं, या फिर कोई क्या करते हैं इसको कि हाँ बुक में या जनरली 99% लोग फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड में यही एक स्टार्ट हो जाता है डाउट तुरंत बच्चे को कि फैक्टराइज क्यों करेंगे, कब करेंगे फैक्टराइज। तो मत करो फैक्टराइज, कौन कहता है फैक्टराइज करने। सिंपल सा बात है कि नीचे का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वैल्यू तो क्या करते थे, सबसे आसान तरीका इसको फैक्टराइज में बदल दो। इसको जब फैक्टराइज में बदलो, कैसे हम लोग इसको ब्रेक करते थे, तो देखो थोड़ा सा पढ़ लो, 9th क्लास भी 8th क्लास भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। इसको ब्रेक करते थे किस में हम लोग, दो पार्ट में। इसको 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, तो देखो तो यानी कि इसको 4 के टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -4x माइनस एक्स प्लस 4, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से x को बनाया x माइनस 4, यहाँ पे -1 कॉमन लिया x माइनस 4, तो यहाँ से आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, आपका दो फैक्टर आ गया। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एनी प्रॉब्लम। तो हमेशा इनइक्वलिटी नहीं समझ में आए, कंसीडर करो इक्वलिटी की तरह, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वलिटी, तो अब यहाँ से x का वैल्यू ये यहाँ से देखो, तो इसका मतलब है x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू -4 गया प्लस 4, तो x इज नॉट इक्वल टू 4, आइदर दिस फैक्टर जीरो और x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 1, मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये दो वैल्यू सिर्फ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। आप 4 रखो यहाँ पे, देखो चेक कर लो एक बार, या सिंपल छोटा वाला 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4, दैट मीन्स क्या आ गया 5 माइनस 5, जीरो हो गया, बंटा धार हो गया, ख़त्म कहानी। इसका नीचे जीरो आ गया, कहानी ख़त्म। इसीलिए ये दो वैल्यू नहीं हो सकता है, बाकी दुनिया का हर एक वैल्यू हो सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया टोटल R, लेकिन ना तो 4 होगा ना तो 1 होगा। आपका ये NCERT का मिसलेनियस का क्वेश्चन था, आप देखो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन से। तो अब मॉडुलस फंक्शन को देख के ही बच्चा का दिमाग घूमने लगता है कि मॉडुलस फंक्शन का भी डोमेन निकलेगा। देखो पहले क्वेश्चन देखो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x।
कुछ नहीं समझ में आता है ना मॉडुलस फंक्शन, तो समझो ये एगो डब्बा है या मशीन है। कैसा मशीन है, इसके अंदर दुनिया का कुछ कुनू संख्या रख दो, लेकिन बाहर जब आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इस मशीन में रखा -5 तो वैल्यू आया 5, इस रखा 5 तो भी वैल्यू आया 5। मीन्स ये मशीन का काम ही है कि निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देना। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये फंक्शन है, जब भी बात हम लोग डोमेन की करते हैं तो डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। तो x में आप क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। जैसे मान लो f(1) पुट किया तो -(1) तो वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू तो क्या आया 1, और बाहर में माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स इसका वैल्यू -1। किसी ने पुट किया वैल्यू, समझो -1 पुट किया तो -1 मॉडुलस में -1, इसका वैल्यू अभी भी क्या आएगा, माइनस में है मॉडुलस के अंदर, फिर भी वो बाहर +1 भी निकाल के भेजेगा, इनटू बाहर में -1 है ये वाला माइनस, दैट मीन्स आंसर -1 हुआ। इसमें पुट करो आप -2, बाहर माइनस है, मॉडुलस ऑफ -2 तो माइनस, देखो इसका वैल्यू -2 मॉडुलस में है, फिर भी पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स -2। एफ ऑफ आपने +2 रखा तो माइनस मॉडुलस ऑफ 2, इसका वैल्यू 2, बाहर में माइनस है, दैट मीन्स इसका वैल्यू, मीन्स हर हाल में बाहर जो आएगा वो निगेटिव नंबर ही आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, पहले तो पुट करने वाला x का वैल्यू बताओ, तो क्या हम लिख सकते हैं, 1 करोड़ लिख सकते हैं, -1 करोड़ लिख सकते हैं, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो मशीन में डालना है, डालने वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आवर डोमेन इज R। एनी प्रॉब्लम। अब रेंज की बात करो तो व्हाट इज योर रेंज क्या होगा, तो रेंज आप खुद देखो, इसमें 0 भी एक बार पुट करो, f(0) पुट किया आपने तो माइनस mod ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, मशीन से 0 है तो 0 ही निकलेगा, इनटू माइनस दैट मीन्स 0। तो रेंज आपका जब भी जो इसका जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, ये नंबर लाइन यदि 0 है तो 0 आएगा, लेकिन 0 के सब इधर ही वैल्यू आएगा, क्योंकि मशीन तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव मशीन के बाहर में वो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे है ये माइनस से मल्टीप्लाई है, तो सारा वैल्यू इधर का यही वैल्यू आएगा। अब दुनिया का कोई नंबर पुट करके देखो, इसीलिए रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 से -इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हमेशा छोड़ते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल। इस समय 0 को कंसीडर, 0 वैल्यू आ रहा है, आता है, दैट मीन्स ये आपका NCERT का क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम इसमें, आंसर क्या है, हाँ यही है, इन्फिनिटी टू 0। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन के बाद आपको दुनिया का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा डोमेन और रेंज निकालने में। इनफैक्ट पिछले क्लास में जो पढ़े थे बस उसी सब कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ कर नहीं रहे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है √(x² - 9) और एक क्वेश्चन कह रहा है 1/√(x² - 9). ये केसी सिन्हा का बुक का प्रॉब्लम्स है। देखो सबसे पहले फोर डोमेन के लिए रूट के अंदर में है ये, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, (x² - 9) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो सकता है, ऊपर में है, न्यूमरेटर है, नीचे में। अब सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं फोर डोमेन के लिए क्या, तो कंडीशन (x² - 9) तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात किए, यहाँ भी इक्वल टू लगा, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा, तो क्या यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ वाला इक्वलिटी मतलब यहाँ पे यदि √0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, बिकॉज ऊपर में है, ऊपर में
लेकिन यहाँ पे जैसे जीरो देंगे बवाल हो जाएगा, ये बोलेगा बस छोड़ के चल जाएगा। मीन्स 1/√0 डालेंगे, मीन्स तो ये तो रूट तो डिफाइंड हो जाएगा। रूट बोलेगा ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट के बाहर जैसे अब जीरो आएगा, नीचे जीरो आ गया, हो गया 1/0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। दैट मीन्स तो यहाँ वाला इनइक्वालिटी को हटा देना है। अब क्लियर है यहाँ पे क्यों हटाया यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को एक साथ किए ताकि कंपेयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ से अब यहाँ पे आ गया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आ गया क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए कल हम लोग बात किए थे, लीनियर रहे तो आसानी से सॉल्व कर देते थे इधर उधर करके। तो क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या है कि इसको फैक्टराइज करो। पहले जब इसको फैक्टराइज किए तो x² - 3² इज ग्रेटर देन 0, x² - 3² इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज a² - b² क्या होता है, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 3 x + 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या हो सकता है यहाँ से, अब जो है कि क्रिटिकल पॉइंट बोले थे निकाल लें, आइदर दिस वैल्यू इज 0, तो x - 3 = 0 करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है। x - 3 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू +3, और ये फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से दो वैल्यू जब x आप निकाल दिया तो नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इंक भर लेने दीजिए। हाँ देखो यहाँ से, तो एक वैल्यू -3 था, -3 यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे +3 होगा, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। तो इसके बाद क्या बताए थे, कोई भी एक वैल्यू यहाँ का लेना है, कोई भी एक वैल्यू यहाँ का लेना है, कोई भी एक वैल्यू यहाँ का लेना है। तीनों वैल्यू पुट कर करके आप चेक करो फंक्शन क्या आ रहा है। तो -3 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा 0 इसमें पुट करो, तो 0 - 3, तो 0 - 3 का वैल्यू -3 होता है, इनटू है 0 + 3 होता है तो उसका वैल्यू 3 होता है, तो -3 + 3, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, ओनली निगेटिव, पॉजिटिव से मतलब है निगेटिव हुआ, तो ये वैल्यू निगेटिव हुआ। यहाँ से वैल्यू मान लो 5 पुट किए, 5 - 3 + 2, यहाँ पे प्लस 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 यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, और ये वैल्यू पुट करो, आप कौन सा -5 ले लो, -5 माइनस यानी कि ये वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आप करके देखो आराम से वैल्यू पुट करो। चलो सेम टू सेम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी काम करेंगे, इस क्वेश्चन में भी काम करेंगे। काम करने के लिए -3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, यहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब बताओ आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला, ये ना होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ है, ये वाला रीजन पॉजिटिव है, ये वाला रीजन पॉजिटिव है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स ये 3 को लेना है, ये 3 को लेना है। अब इसके बाद चलो यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पे इसको गोल कर देते हैं, 3 को नहीं लेना है। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा -3 से -इन्फिनिटी, तो 3 को नहीं लेना है बिकॉज इक्वलिटी नहीं है, तो ओपन इंटरवल। यहाँ का डोमेन क्या हो जाएगा, -3 से -इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 को लेना है, इक्वलिटी है, तो यहाँ से इस तरह इंटरवल ऐसे लगा दी, यूनियन, ये 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी, 3 को लेना है, इक्वलिटी है, क्लोज ओपन, यूनियन, 3 को नहीं लेना है, 3 ओपन इंटरवल, 3 to इन्फिनिटी, हो गया डोमेन का दोनों क्वेश्चन का आंसर। इसे आप नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, इस पर बहुत आसान है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की बात करते हैं।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलो रेंज की बात करते हैं। तो आपका डोमेन का आंसर देखिए आ गया 3 to -∞ to 3 दिस। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन तक ही बोला था, तो आप चाहो तो इसका रेंज भी निकाल लो, कोई बात नहीं है, रेंज भी निकाल सकते हैं। तो रेंज के लिए इरेज करेंगे, करते हैं इरेज। चलो ठीक है, देखो यहाँ से फोर रेंज, तो रेंज के लिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का वैल्यू ओवर रूट एक्स स्क्वायर -9। यहाँ से देखो y इज इक्वल्स टू 1/ओवर रूट एक्स स्क्वायर -9। तो ये देखो रूट फंक्शन है, ये वाला का पूरा वैल्यू देखना है। रूट के बाहर जब भी कुछ भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पहला ही कंडीशन यहीं पे मान लेते थे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन मानते थे। यहाँ से क्या मानेंगे, पहला कंडीशन ये भी रूट में है, ऊपर तक 1 फिक्स ही है, बात पर डिपेंड करेगा इस पे। तो ये वाला वैल्यू भी क्या आना चाहिए, y इज़ मतलब ये जो वैल्यू इसका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो कोई 0 लगा दिया, इक्वल टू, क्यों इक्वल टू लगाइएगा, नीचे है ना वैल्यू, ये वैल्यू कभी भी 0 आएगा तो ख़त्म कहानी कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ओनली y ग्रेटर देन 0, बिकॉज नीचे 0 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोनों में इक्वेशन 1 आप लिख लो और यहाँ से लकीर दे दो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अब दूसरा काम क्या करते थे, x को सेपरेट करते थे, ये सबसे जाल से निकालते थे, जितना रूट है सब बिल्कुल फ्रेश x को करेंगे। तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर -9। एनी प्रॉब्लम नहीं। x को यहाँ पे सेपरेट करो, 9 को इधर आ गया प्लस में, तो y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओवर रूट y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहाँ से x को भूल जाओ, y में टर्म में मेरा फंक्शन आ गया, यहाँ से x को भूल जाएंगे, क्योंकि बस हमको y को देखना है, रेंज के लिए y को देखना होता है। इस फंक्शन में हालांकि है तो रूट में, लेकिन ये y स्क्वायर है, तो y की जगह यदि आप निगेटिव भी वैल्यू पुट करो, मान लो -5 पुट किया, तो -5 y पे स्क्वायर लगा हुआ है +9, तो इसको ऑटोमेटिकली ये 25 प्लस कर देगा, और प्लस में कोई चीज़ ऐड करना है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू आपका जो है कोई भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, कोई भी रियल हो सकता है, पुट करके देखो, रूट में है लेकिन इसका वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, y स्क्वायर प्लस 9 है। यदि -9 होता, यहाँ पे -9 होता, तब हम सोचते भी, यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ जाए, तब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते, तब जाके जो है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसको फैक्टराइज करते, y-3 y+3 करते ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे -3 यहाँ पे +3 लेते, फिर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चेक करके, जो अभी जस्ट इससे पहले किए थे। लेकिन यहाँ पे प्लस है जब, तो इसका वैल्यू कभी भी जो है कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं, तो इसीलिए डायरेक्टली y की जगह रियल नंबर हो गया। यहाँ पे इधर वाला कंसेप्ट में सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से जब हम लोगों ने सेपरेट किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो देखो फिर यहाँ से x इज इक्वल्स टू ओवर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 0 आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन नीचे वाला में देखो, नीचे y आया है, यहाँ पे y नीचे आया है, तो एक वो कंडीशन बस क्या कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि y यहाँ पे 0 होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे तो y कहीं नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 0 भी रख देंगे, तो 0 प्लस 9 आप करो, पुट करो, 10-20 वैल्यू पुट करो, तब जाके इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा कि करना कैसे है, सोचना क्या है उसमें। तो यहाँ पे पुट करके आप चेक करो, तो y का वैल्यू क्या आ गया, कंप्लीट रियल आ गया, कंडीशन नंबर 2।
पहला कंडीशन कह रहा था कि अब चलो दोनों आदमी को भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, नंबर लाइन। ये बोल रहा था हमको 0 से जो है इधर वाला नंबर चाहिए, इधर वाला नंबर चाहिए, और ये बोल रहा था हमको पूरा नंबर चाहिए। तो कॉमन रीजन कौन हो गया, ये हो गया कॉमन रीजन। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज R इक्वल टू इसका रेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, बिकॉज इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर जाएगा इसमें। लेकिन देखो क्या है कि y का वैल्यू तो कंप्लीट रियल है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ का कंडीशन कह रहा है ग्रेटर, 3 कंडीशन देखो। पहले तो y नॉट इक्वल टू 0, और ऊपर वाला कह रहा है y बिलोंग टू रियल नंबर। y का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई भी रियल पुट कर सकते हैं। तीनों कंडीशन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ठीक है। पहला कंडीशन ग्रेटर देन 0, 0 को छोड़ के, क्यों 0 नहीं हो सकता है, नीचे, ठीक है। तो y 0 से बड़ा। सेकेंड क्वेश्चन में भी नीचे भी कह दिया y नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी y 0 को छोड़ दिए, चलो ठीक है। तीसरा कंडीशन y बिलोंग टू रियल, पूरा। तो कॉमन रीजन, ये वाला कॉमन रीजन आया, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू 0 को छोड़ना है तो ओपन इंटरवल, लास्ट में इन्फिनिटी, तो यहाँ से इन्फिनिटी। ये रहा डोमेन और रेंज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब आप तुम थ्रू आउट 11th 12th कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। यदि फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, या फिर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बनाओ। केसी सिन्हा का जितना एग्जाम्पल्स हैं, हर एक एग्जाम्पल्स को बना जाओ। एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल है, जितना एक्सरसाइज में है, जितना मिसलेनियस में है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बना जाओ। तो बस इसके बाद आपका कंसेप्ट, अभी यदि अच्छे से 11th में पढ़ लेते हो इस चीज़ को, तो 12th में डोमेन और रेंज निकालने के लिए फिर से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी। और यह इससे यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, NDA JEE, जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम लोग पहले पढ़ने से पहले सीखे थे क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज, तो वहाँ पे देखे थे सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।